कहता का उल्टा चश्मा। पकड़ लिया तेरे को। कौन है ये? अय्यर भाई, what's going on here? अय्यर चोरी कर रहा था। दूध की चोरी कर रहा था तू। दूध की चोरी एक साइंटिस्ट। एक मिनट चाचा जी, पहले मेरा बात तो सुनिए। हाँ, आप सब लोग को गलतफहमी हुई है। एक बार मेहरबानी करके अय्यर भाई की बात तो सुन लो। हाँ, बहुत मार पड़ा है मेरे को, कमर तोड़ दिया मेरा। अरे अय्यर भाई, एक साइंटिस्ट होके दूध की चोरी करते हुए आपको शर्म नहीं आई? जेठालाल, मैं चोरी नहीं कर रहा था। अय्यर, मैंने खुद रंगे हाथों तुमको पकड़ा है। तुम कह रहे हो चोरी नहीं कर रहे थे? हमें आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अय्यर भाई दूध की चोरी कर सकते हैं। आपको पता है सब आपकी वजह से कितने परेशान हो गए। अय्यर भाई, ये दूध की चोरी करने से पहले एक बार बबीता जी के बारे में तो सोचना था कि उनको पता चलेगा तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। सॉरी बबीता जी, आपको यह दिन देखना पड़ रहा है, वो देख के मुझे शर्म आ रही है। सॉरी, वेरी सॉरी बबीता जी, सॉरी। बस इनफ। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी मैं बोलेगा और तुम लोग सुनेगा। मार मार के मेरा उत्तप्पा बना दिया तुम लोगों ने। नहीं अय्यर अंकल, मार मार के चूरमा बनाते हैं, उत्तप्पा थोड़ी बनाते हैं। गोले, मार मेरे को पड़ा है। मैं उत्तप्पा बनूं, चूरमा बनूं या कुछ भी बनूं, तुमको क्या है? नहीं, सॉरी। तुम सबको यह जानना है ना कि यह सब कैसे हुआ? हाँ। अब्दुल, बताओ सबको। अरे अब्दुल क्यों बताएगा, तुम बताओ ना भाई। क्योंकि यह सब अब्दुल का वजह से हुआ है। What? एक मिनट अय्यर भाई, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आप दूध की चोरी अब्दुल की वजह से कर रहे थे? छी अय्यर भाई, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। अभी आप पकड़े गए तो दोस्त का टोपला बेचारे अब्दुल पर ढोल रहे हैं। मारो! कोई मेरे को मारेगा नहीं, कोई मेरे को हाथ नहीं लगाएगा। अय्यर, कोई कुछ नहीं कहेगा। आजा, इत्ते आजा। अब्दुल, अरे तू खड़ा क्या है? अरे डे यू कान द टॉप। इंद्री क्या? खड़े हो जाओ बोल रहे, खड़े हो जाओ। तुम खड़े हो जाओ, बैठे क्या हो? खड़े हो जाओ। अरे मेरा मतलब है कि ऐसे साइलेंट मत खड़े रहो, सबको सब कुछ बताओ और पहले से बताओ, मतलब सबको समझ में आएगा। पहले मुझे तो समझाओ कि आप दूध क्यों चोरी कर रहे थे। हाँ यार बोलो। अरे अब्दुल, तुम्हारा और मेरा रीजन एक ही है। हाँ, अच्छा, इसके लिए मैं सब कुछ बताता हूँ। जिस दिन से दूध के भाव बढ़ गए, आप सब लोग मेरे से नाराज थे। आप सबको लग रहा था कि दूध का भाव मैंने बढ़ाया, जबकि ऐसा नहीं था। भाव तो कंपनी ने ही बढ़ाया था। मैं आप लोगों को समझा के थक गया था, लेकिन आप लोग ने मेरी बात सुनी ही नहीं। फिर आप लोगों को संतोष मिल गया जो सस्ते में दूध दे रहा था। आप लोगों की गलती नहीं थी। आप लोगों को जहां से सस्ता दूध मिलेगा आप लोग वहीं से लोगे ना। मैं खुद संतोष का भाव सुनकर चौंक गया था। जो दूध मैं 60 रुपए में दे रहा था वो 55 में कैसे दे सकता है? भिड़े भाई, याद है जब यही बात मैंने आपसे पूछी थी
तो आपने क्या कहा था? हाँ, मैंने कहा था कि संतोष बल्क में दूध उठाता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है। और टप्पू सेना याद है, मैंने कल दुकान देर से खोली थी। हाँ, कल आपने दुकान लेट ही खोली थी। और तो पता है कि मैंने दुकान देर से क्यों खोली थी? क्योंकि तुझे बुरा लगा था, हम लोगों ने तेरी दुकान से सोडा पीना बंद कर दिया इसलिए। नहीं पोपट भाई, मुझे कोई बुरा नहीं लगा था। दुकान मैंने इसलिए देरी से खोली थी क्योंकि मैं विरार गया था। विरार क्यों गए थे तुम? क्योंकि वहां पर देसी दूध का मेन ऑफिस है। वहां पर उनके बड़े बड़े तबेले हैं। मैंने सीधा जाके वहां पर इंक्वायरी की। सर एक मिनट, ये मिस्टर अब्दुल जी हैं, ये आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं अब्दुल हूँ, मेरी एक छोटी सी दुकान है। सालों से मैं आपकी देसी कंपनी का दूध अलग अलग सोसाइटी में सप्लाई करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोलिए बोलिए, क्या बात है? कुछ दिनों से आप अलग अलग डीलरों को अलग अलग भाव में दूध देते हो क्या? अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे लिए सारे डीलरों के लिए एक ही भाव है। क्यों भाई? हाँ सर, हो ही नहीं सकता। मतलब रेट डिफरेंस, वो भी हमारे यहाँ। इम्पॉसिबल सर, इम्पॉसिबल। संतोष नाम का एक डीलर है जो आप ही की कंपनी का दूध 5 रुपए कम में दे रहा है। वो कह रहा है कि वो डायरेक्ट आपसे दूध लेता है, इसीलिए उसको दूध सस्ते में पड़ रहा है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ भाव का फर्क है ही नहीं। चाहे हमसे कोई डीलर 100 लीटर दूध ले, 1000 लीटर ले या 10,000 लीटर ले, हमारे यहाँ सभी डीलरों के लिए एक समान भाव है। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए सर। तुमने ये बताया कि देसी कंपनी वाले किसी को भी डिस्काउंट देते ही नहीं है, तो फिर संतोष हमें 5 रुपए कम पे कैसे दूध बेच रहा है? यही तो सवाल मेरे मन में घूम रहा था, इसलिए मैंने कुछ दोस्तों से पूछताछ की और संतोष के दूध के गोदाम के बारे में पता लगाया। और संतोष से बात करने के लिए मैं खुद पहुंच गया। गोकुल धाम वालों को भी हमारा दूध पसंद आ गया है। बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को अंदाजा नहीं है जिसे वो देसी कंपनी का दूध समझ रहे हैं, वो दूध नहीं कुछ और ही है। बनाओ और दूध बनाओ। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष है, इसलिए मेरा नाम ही संतोष है। संतोष भाई, यही बात पर तो सब लोग आ जाते हैं। अरे नहीं रे, सब लोग सस्ते दूध के लालच में फंस जाते हैं, तभी तो संतोष भाई से दूध खरीदते हैं। बिल्कुल सही है। बनाओ बनाओ बनाओ। मतलब उस दिन हम लोगों ने जो दूध पिया था वो मिलावटी दूध था। हाँ बोलो। बाप रे तारक, वो हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल था। इट वॉज पॉइजन, जहर था वो, जहर। और आप लोगों को नुकसान न हो इसीलिए मैंने कल दूध चोरी किया। कल तूने सबका दूध चुराया था? और सबकी सेहत बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सॉरी। अरे सॉरी क्या बोल रहे हो दोस्त? उल्टा हमें तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए ना मुझे। थैंक यू। लेकिन तूने दूध चुराया क्यों? तू सीधा आके हमसे बात कर सकता था। तू तो हमें बता ही सकता था ना कि दूध मिलावटी है। आप लोग मुझसे बहुत नाराज थे। मैं कुछ भी बोलता तो आप लोग को यही लगता कि मैं अपने दूध बेचने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। इसलिए मैं पहले सबूत इकट्ठा करना चाहता था, बाद में आप सबको बताना चाहता था।
इसलिए मैंने संतोष का दूध अय्यर भाई को दिया। कल मैं जैसे ही ऑफिस गया तो मैंने देखा कि मेरे ऑफिस के नीचे अब्दुल मेरा वेट कर रहा है और उसके हाथ में वो देसी दूध का थैली भी था। मैंने अय्यर भाई को सब कुछ बताया और मैंने उनको ये कहा कि ये दूध को चेक करवाओ। और मैंने लैब में अब्दुल ने जो दूध का सैंपल दिया था वो दिया और उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है उसका रिपोर्ट का वेट करने लगा। अरे लेकिन नहीं यार, तू तो हम सबको ये बात बता ही सकता था ना। और क्या? हाँ चाचा जी, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि अब्दुल सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब्दुल सच बोल रहा है ये तभी पता लगता जब लेबोरेटरी का रिपोर्ट आता था। जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकल रहा था तब तक रिपोर्ट आया नहीं था। तो मैंने सोचा कि दूध के सैंपल में कोई ऐसा गड़बड़ वाला बात नहीं होगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, इसलिए रिपोर्ट नहीं आया। तो मैंने सोचा कि अब्दुल झूठ बोल रहा है और मैं रिलैक्स हो गया। लेकिन सोसाइटी में आने से पहले मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया। मैंने चेक किया तो मेरे पर वो दूध के सैंपल का रिपोर्ट था। मैंने सारा रिपोर्ट पढ़ा तो शॉक्ड हो गया। संतोष ने जो हमको दूध दिया था उसके अंदर कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, व्हाइट पेंट, ग्लूकोज और वो रिफाइंड ऑयल है। तो अय्यर दूध के अंदर दूध था कि नहीं? नहीं, वो दूध में नकली दूध मिक्स करता था और वो दूध तुम लोग यूज नहीं करो इसलिए वो लेने के लिए गया था। आई रिपीट कि मैं दूध चोरी करने के लिए नहीं गया था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था। और अपने घर पर दूध लेने के बाद मैं तुम सब लोगों को फोन करके इकट्ठा करने वाला था कि ये दूध बहुत खतरनाक है, कोई इसको पीना मत, कोई यूज मत करना। और मैं किसी को फोन करूं उसके पहले ही ये रोशन सिंह सोडी इसे मेरे को दबा लिया और धपाधप मारने लगा। बहुत पिटाई किया सबने मेरा। सॉरी अय्यर, वो शाल के अंदर दिखे नहीं ना कौन था, इसलिए सॉरी। तुम्हारी सारी बात समझ में आ गई यार, लेकिन एक चीज समझाओ, ये चोरों की तरह शॉल लपेट के तुम क्यों दूध ले रहे थे? वो क्या मेहता साहब की बहुत जोखिम का काम था, किसी को पता न चले इसलिए मैं शॉल ओढ़ कर आया। इसलिए मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाई। मतलब ये आपने साल ओढ़ी थी ना, इसलिए सब आपको चोर समझ बैठे। अगर साल नहीं ओढ़ी होती तो आपको मार भी नहीं पड़ती, इसलिए सारा कसूर साल का है। आइंदा अय्यर भाई जिंदगी में आप कभी ये साल मत ओढ़ना। हाँ? कोई आपको सम्मान में भी ऐसा साल उठाड़े ना तो भी मना कर देना, बोले नहीं साल नहीं चाहिए तो स्वेटर पहनो। ओ जेठालाल, इट्स नॉट फनी। ये जोक सुनाने का टाइम नहीं है। सॉरी, जोक नहीं मारा था, सॉरी। सो सॉरी अय्यर, हम सब ने तुम पर शक किया। सॉरी अय्यर भाई। सॉरी अय्यर भाई। अरे देखो, सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है। सॉरी तो हमको अब्दुल से बोलना चाहिए कि हमने उसको ये दूध वाले केस में कितना सुनाया है, फिर भी उसने हम सबको नकली दूध से बचाया है। सॉरी एंड थैंक यू अब्दुल भाई। नहीं नहीं, मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि संतोष का पर्दाफाश हो और सच्चाई सामने आए। वो नकली दूध बेच रहा है ये सबको पता होना चाहिए। नहीं अब्दुल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग हो हमारी तरह जो ये सस्ते दूध के लालच में नकली दूध खरीद रहे हो संतोष से। सबको पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। बराबर। तो अभी के अभी संतोष के गोडाउन में जाके हल्ला बोल देते हैं। अरे थोड़ी सिर्फ हल्ला बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें सबसे पहले ये बात पुलिस को बतानी होगी। हाँ सही बात है। हाँ वो भी जरूरी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ चाचा जी, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। मैं अपने मीडिया के बाकी कलीग्स को भी बुला लेता हूँ। पूरी मीडिया के सामने हम संतोष को गिरफ्तार करवाएंगे। हाँ हाँ, ये बात तो छापे चढ़नी ही चाहिए। बराबर। आप पटेल फोन करो कि अखबार हुआ, मैगजीन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हुआ, सबके मार्फत सबको पता चलना चाहिए कि नकली दूध बेचा जा रहा है। इस बात का पर्दाफाश तो होना ही चाहिए, वरना कितने लोग ऐसे केमिकल वाला दूध पी के अपनी सेहत का नुकसान कर लेंगे। तो अरे हो सकता है क्या अंजलि भाभी, अब तक कितने लोगों का नुकसान ऑलरेडी हो गया होगा, नहीं कहा?
और मैं अभी के अभी जीप निकालता हूँ और पहुंचते हैं सीधे संतोष के गोडाउन पे। मैं भी सखाराम निकालता हूँ। चलो जाते हैं संतोष के गोडाउन पे और उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। और जी जीप तैयारी है, मैं भी चाबी लेके आता हूँ। आइए। मैं सखाराम की चाबी लेके आता हूँ। मैं मीडिया वाले और बाकी रिपोर्टर्स को फोन कर देता हूँ। अभी पुलिस को फोन लगा दे। अरे हाँ अब्दुल, संतोष का गोडाउन कहाँ पर है? गणेश नगर चौल। का यही है भाई अब्दुल? हाँ हाँ ये आगे। आहिस्ता आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। आइए आइए इस साइड। चाचा जी इस तरफ। बापूजी संभाल ना नीचे जरा, आइए। अबड़ खुबड़ है ना। ओहो अरे ये कहाँ जाएगा? सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है। सुबह सुबह दारू पीते, शर्म नहीं आती? दूध पीने के दूध। दारू दूध दोनों एक ही राशि, मीन राशि। दबा के पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई पचती नहीं है तो पीते क्यों इतनी? शादी हो गई तुम्हारी? नहीं। एक बार हो जाने दो शादी, फिर तुम भी पियोगे, जम के पियोगे। क्या बोल रहे? जाने दो। चलो पचती नहीं पर आइए इस तरफ। क्या ना डॉक्टर है तुम? आइए। हाँ चलो। आराम से। अरे आराम से। आइए। अरे बाप रे, ये कैसे चढ़ूंगा? जेठा भाई आ जाओ आ जाओ। आइए। क्या कर रहा है पीड़ा? सॉरी चाचा जी। आ जाओ पीछे से धक्का लो। पीछे से धक्का दीजिए। आइए। बापूजी बापूजी आप ठीक है? ठीक है। बापूजी को आने दो, पहले बापूजी को आने दो। चलो। बापूजी संभालना जरा वो। आराम से। हाँ? सांकड़ी गली है बहुत एकदम। अब्दुल! अरे हाथी भाई को कुछ हो गया? कुछ हुआ नहीं है, अब्दुल का काम है। अरे हाथी भाई हम सबका काम है, सिर्फ अब्दुल का काम थोड़ा ही है। वैसे नहीं, अब्दुल से काम है। वो अच्छा अब्दुल अब्दुल तो हाथी भाई आराम से जाने दो। हाँ, आराम से। तू मत अटकना भाई। धीरे। हाँ हाथी भाई क्या हुआ? अब्दुल और कितना दूर जाना है? अरे हाथी भाई इधर ही है, बाजू में ही है, आ जाएगा, चलो ना। ठीक है। आइए आराम से। आइए। बापूजी संभाल के। बापूजी का ध्यान रखना। ये दरवाजा यही है। जेठा भाई ये वही जगह है जहाँ पर संतोष नकली दूध बनाता है। अच्छा हाँ बाबूजी। हाँ वहाँ पर एक खिड़की है, वहाँ से दिखाता हूँ कि वो लोग मिक्सिंग कैसे करते हैं। अच्छा आइए बाबूजी आराम से। तो दोस्तों जैसे तैसे करके किसी भी तरह से हम गोकुलधाम निवासियों की सेना पहुंच गई है संतोष के गोडाउन के बाहर। लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है क्योंकि अंदर कितने लोग हैं, वहां क्या हो रहा है इस वक्त हम कुछ भी नहीं जानते। अगर हम अंदर गए और संतोष के आदमियों ने हम पर हमला कर दिया तो भाई हमने पुलिस को फोन किया है, लेकिन पुलिस के आने में जरा सी भी देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। संतोष निकल के भाग सकता है। तो क्या हम संतोष को पकड़ पाएंगे? जरूर होगा ऐसा। जिनके साथ सच्चाई होती है जीत उन्हीं की होती है। तो हम इस कारोबार को उजागर जरूर कर पाएंगे। तो कल आप जरूर आइए ठहाकों के साथ। और हाँ यहाँ एक चीज और होने वाली है, जो नकली दूध को पहचानने के कुछ घरेलू नुस्खे हैं उनके बारे में पता चलेगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.